નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ગુજરાત લાઈવ ન્યૂઝ ચેનલમાં। મિત્રો, આજના સૌથી પહેલા સમાચાર વિશે વાત કરતા પહેલા જો તમે મારી ચેનલમાં નવા છો તો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબ બટન આપેલું જ છે, તેને દબાવીને બાજુમાં રહેલા ઘંટડી બટનને પણ દબાવી દેજો, જેથી મારા આવનારા તમામ વિડીયોની માહિતી તમને મળતી રહે। તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। क्या आ रहा था, ममता जी ने भी बोला कि जी वो पैसे मांगते हैं, पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, ये पैसे मांगते हैं, वो पैसे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक भी पुलिस वाला और एक भी सरकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं होगी कि आपसे एक भी पैसा मांग सके। दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। मैं आपके साथ शेयर, पहली जब सरकार बनी हमारी 28 सीट आई थी दिल्ली में, 28 सीट में 49 दिन की सरकार थी। उन 49 दिन में हमने ऐसा काम किया कि अगली बार लोगों ने 67 सीट दे दी। कई काम किए, लेकिन एक काम जो किया, मैंने ऐलान कर दिया दिल्ली में कि अब अगर आपसे कोई पैसे मांगे, आप मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना और अपना फोन रिकॉर्डिंग पे लगा देना, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और उस रिकॉर्डिंग की क्लिप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। उस अफसर को मैं जेल में डाल दूंगा। 49 दिन में 32 लोगों को मैंने जेल डाली। आपको यकीन बता रहा हूं, किसी की रिश्वत कम नहीं हुई, जीरो हो गई 49 दिन के अंदर रिश्वत। और 49 दिन के बाद जैसे ही हमारी सरकार गिरी, ये लोग सारे पैसे लेने पहुंच गए। बोले वो जो 49 दिन वाले हैं वो भी दो और अब नए पैसे भी दो। बोलो बुला अब अपने केजरीवाल को, हम देखते हैं तेरा केजरीवाल क्या करता है। तो ये हमको ही करना आता है भ्रष्टाचार। नीयत साफ है हमारी, शरीफ लोग हैं, पैसे नहीं खाते। ये कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पूरे देश के अंदर फैलाने की। केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, मनीष सिसोदिया 144 करोड़ खा गया। अरे उसके घर रेड करी, रेड में 10,000 रुपये भी नहीं मिले। अगर 144 करोड़ रुपए कोई खाता तो कुछ लाख, 2 लाख, 3 लाख, करोड़, 2 करोड़ बिखरे हुए ही मिल जाते घर के अंदर। कुछ नहीं मिला। कल हमारे दफ्तर में रेड करी, वहां कुछ नहीं मिला। गुजरात में रेड करी, वहां कुछ नहीं मिला। मनीष के घर कुछ नहीं मिला, सत्येंद्र के घर कुछ। ऐसे ही फेंकते रहते हैं, कीचड़ फेंकते रहते हैं, पर जनता देख रही है। तो एक तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, रेड सारी बंद कर देंगे, जितनी रेड होती हैं, ये जीएसटी के रेड, फलानी रेड, ढिमकी रेड। दिल्ली में कोई रेड नहीं होती। जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली में सारी रेड बंद कर दी। मैं इनकम टैक्स में था पहले। ऐसा नहीं कि सारे अफसर खराब होते हैं, कई कुछ अफसर ईमानदार भी होते हैं, लेकिन अमूमन मैंने देखा कि रेड में क्या तमाशा होता है। कोई उस कोने के अंदर सेटिंग कर रहा होता है, कोई उस कोने में सेटिंग कर रहा होता है। जितना पैसा रेड में सरकार को नहीं आता, उससे ज़्यादा पैसा उनकी जेब में जाता है। अगर आप रेड बंद कर दो, इस देश का व्यापारी खुशी खुशी अपने मन से सरकार को पैसा देना चाहता है, उसको मौका तो दो। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, वैट के जरिए हमारा टोटल दिल्ली सरकार का बजट 30,000 करोड़ का था। हमने रेड बंद कर दी, आज हमारा दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ का है, दुगने से भी ज़्यादा हो गया, 2.5 गुना हो गया। क्यों? व्यापारी अब खुश है। व्यापारी देख रहा है उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, हमने स्कूल अच्छे बना दिए, हमने अस्पताल अच्छे बना दिए, इलाज मुफ्त कर दिया, लोग खुश हैं। अपने से टैक्स दे रहे हैं, अपने से उनको लग रहा है यार कि अगर सरकार को टैक्स दोगे तो कुछ बदले में मिलेगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे सारे प्रोसेस। अभी कई लोगों की शिकायतें ये थी, जी प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये फाइल करना पड़े। प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया जाता है? प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाया जाता है कि आदमी थक के कहे बताओ जी कितने देने हैं। फिर आदमी जो देता है वो ऊपर तक पहुंचता है। जब ऊपर बैठा हुआ आदमी कहता है मेरे को पैसे नहीं चाहिए और खबरदार जो तुमने पैसे लिए तो सारा प्रोसेस फिर सिंप्लीफाई होने लगता है। फिर कहते हैं यार काम करो अब सारे जने मिलकर। ऐसा ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम गुजरात में लाना चाहते हैं। मेरा एक टारगेट होगा, 5 साल के अंदर व्यापार का पूरा सिस्टम इतना सिंप्लीफाई कर दो, इतना भ्रष्टाचार मुक्त कर दो
कि आपका सबका बिजनेस, हर आदमी का बिजनेस कम से कम 5 साल में डबल हो जाए। आज अगर आप 5 रुपए का टर्नओवर है तो 5 साल में ये डबल होके 10 रुपए होना चाहिए। आज अगर 10 रुपए का टर्नओवर है तो ये 20 रुपए 5 साल में होना चाहिए। और 20 पोटेंशियल है अपने देश के अंदर, बिजनेस बढ़ सकता है, बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इस सब चीजों को संकुचित करके मतलब घोट के रखा हुआ है सरकारों ने। ऐसा है जैसे गला घोट देते हैं ना किसी आदमी का, ऐसे व्यापार और उद्योग को इस देश के अंदर घोट के रखा हुआ है। अगर खुला छोड़ दिया जाए व्यापार को, खुला छोड़ दिया जाए व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, इतना बढ़ेगा हमारे देश के अंदर, हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। हमारे अंदर पोटेंशियल है। और एक ये कहा जा रहा है फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। मैं कन्विंस्ड हूं पूरी तरह से कि अपने देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। आज अमेरिका अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, लंदन अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, जापान अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, बड़े बड़े देश अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। वो इसलिए फ्री शिक्षा नहीं देते कि वो अमीर हैं, वो अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देनी चालू करी। अगर हमें अमीर देश बनना है, अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो पहले सबसे पहली चीज है अच्छी शिक्षा हर बच्चे के लिए इंतजाम करना पड़ेगा और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। दिल्ली में हमने शानदार शिक्षा का इंतजाम कर दिया, गरीबों के लिए भी सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। कितनी कहानियां मेरे को सुनने को मिलती है, फलाना फलाना प्लम्बर का बेटा, कारपेंटर का बेटा, रिक्शे वाले का बेटा IIT में इंजीनियर बन गया। सोच के देखो, जिसका बाप आज 10,000 रुपये महीना कमाता है, वो IIT का इंजीनियर जब निकलेगा 3 लाख रुपए महीने की उसकी सैलरी होगी। गरीबी दूर हो गई उसकी। ऐसे ही तो गरीबी दूर होगी, और कैसे होगी? सरकारी योजनाओं से गरीबी दूर नहीं होने वाली, गरीबी दूर होगी शिक्षा से। तो फ्री शिक्षा देना कैसे फ्री की रेवड़ी हो गई? सबके लिए हम अब फ्री इलाज का इंतजाम करना चाहते हैं। कम से कम दुनिया के अंदर ढेरों देश ऐसे हैं जिनके अंदर उन्हें, इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर नेशनल हेल्थ सर्विसेज है उनकी। अगर गरीब से गरीब आदमी भी फ्री, वो वहां पे बीमार होता है, उनकी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस है, वो उसको लेके जाती है फ्री में। हमें भी करना चाहिए अपने सारे लोगों का फ्री में इंतजाम, क्यों नहीं करना चाहिए? और हमने दिल्ली में करके दिखाया। 2 करोड़ जनता है दिल्ली की, हर आदमी के लिए पूरा इलाज मुफ्त कर दिया हमने, दवाइयां भी, टेस्ट भी, ऑपरेशन भी, सब कुछ मुफ्त कर दिया। मैं इसको फ्री की रेवड़ी नहीं मानता। मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो सबके लिए हमें फ्री का इंतजाम, फिर हम फ्री का इंतजाम कर देंगे। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे किसी से। किसी ने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पढ़ा ले, किसी ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना करा ले, पैसे दे के करा ले, लेकिन अच्छा शिक्षा, अच्छा इलाज सबके लिए फ्री में अवेलेबल होगा। जिसने लेना है ले, जिसने नहीं लेना है ना ले।